Jai Hind, I am Vedanand Singh and you are most welcome on my YouTube channel. Today in this video I am going to do the complete exercise question of unit IT Introduction to IT and IT Industries. Here this video is for class 9th computer science students. So what we are going to discuss here, we will discuss the complete question answer. देखिए ये वीडियो जो है क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है। जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 143। इसके हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और जो यूनिट का नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटी इंडस्ट्री। तो चलिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन आईटी। तो आईटी क्या होता है? ये है इट इज डिफाइंड एज द स्टडी, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम and it includes all type of technology used to deals with the information such as computer hardware and software। इंटरनेट में कहने का मतलब है इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान ली हम आईटी में स्टडी करते हैं, किसके बारे में करते हैं? डेवलपमेंट के बारे में, नए इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी का, और इसमें जो यूज होता है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों यूज होते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम एनी 4 पॉइंट्स वेयर आईटी इम्पैक्ट्स आवर सोसाइटी। देखिए आपको जिसमें से कुछ 4 ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जिसमें से जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमें इम्पैक्ट करता है हमारे सोसाइटीज को। देखिए कहाँ का इम्प्लीमेंटेशन होता है। सबसे पहला होता है मेडिकल सेक्टर्स, दूसरा है बैंकिंग सेक्टर्स, तीसरा है कम्युनिकेशन सेक्टर्स एंड एजुकेशन, और है बिजनेस सेक्टर्स। मीन्स दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ आवर डेली लाइफ इट इम्पैक्ट्स। ये क्या है? हमारे बेसिक सेक्टर्स हैं जहाँ की आईटी जो है यूज होते हैं लार्ज स्केल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 4 पॉइंट्स वेयर यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ यूजिंग आईसीटी। बोल रहा है कि आपको जो है ना कोई 4 ऐसे पॉइंट्स बताना है जो कि इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, आईसीटी यूज होते हैं। तो पहला जो है डेवलपिंग न्यू स्किल्स। देखिए ये आईसीटी जो क्या होता है कि एक नई स्किल को डेवलप करने के लिए इट कैन प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अ न्यू स्किल एंड नॉलेज सच एज कोडिंग, ऑनलाइन रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस। तो ये किस लिए है? कुछ भी चीज़ अगर हमको डेवलप करना है, जैसे स्किल हो गया और कुछ भी कोडिंग वगैरह जो भी है इसके थ्रू होते हैं। नेक्स्ट है increase productivity. It can help to increase the productivity by streamlining the process, improving the speed of communication। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा जो प्रोडक्टिविटी होता है वो इंक्रीज होते हैं। अब कैसे होते हैं? जैसे कि इंक्रीज हुए आपका प्रोडक्टिविटी में डिफरेंट प्रोसेस से। तो अब जो नेक्स्ट है इसमें आते हैं enhancing collaborating, means it can facilitate the collaboration between the colleagues, partners and customers, enable to team work together and more effectively। कहने का मतलब है जो हमारा जो कोलैबोरेशन होता है किसी किसके बीच में होता है, या तो फिर हमारे कलीग्स के बीच में होता है, पार्टनरशिप के बाद पार्टनर्स के साथ होते हैं जो हमारे पार्टनर्स हैं बिजनेस में, उसके बाद क्या है कस्टमर्स के साथ होते हैं, और जो हमारे टीम वर्क होते हैं ये इम्प्रूव होता है इससे। जो दूसरा है हमारा enhancing creativity, it can be used to stimulate creativity and innovating with the such tools and minding mapping and brainstorming apps and online collaboration tools। देखिए इसमें क्या होता है, हमारा एक्टिविटीज और क्रिएटिविटी होते हैं ये हमारा इनहेंस होते हैं डिफरेंट टूल्स की हेल्प से, जैसे माइंड मैपिंग होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग एप्स होते हैं, इसके थ्रू होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंशन 5 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर विच हेल्प्स टू डेवलप आईसीटी। देखिए अब जो है क्या कौन कौन से 5 डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो हेल्प करते हैं आईसीटी को इम्प्रूव करने में। सबसे पहला इसमें जो होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डाटा सेंटर दैट इनेबल द फंक्शनिंग ऑफ डिजिटल सर्विसेज। देखिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये सिंपल कहने का मतलब ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो नेटवर्किंग का होता है। तो इसकी फंक्शनलिटी में इम्प्रूव करने के लिए इसमें जो पहला है देखिए ये है इंटरनेट बैकबोन होते हैं, दूसरा आता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाते हैं, उसके बाद है इंटरप्राइजेस पोर्टल एंड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर, और जो नेक्स्ट आते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सूट्स आते हैं, नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं। तो ये जो है बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यूज होते हैं आईसीटी को इम्प्रूव करने के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 5 कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। देखिए आपको 5 आईसीटी के कंपोनेंट्स को आपको लिखने हैं आपके बारे में। सबसे पहला होता है हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर्स के वो आपके हार्डवेयर में आते हैं जो आप टच कर सकते हैं, डायरेक्ट में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं। और जो नेक्स्ट है जो एलिमेंट्स हैं प्रोसेसर और सीपीयू है।
नेक्स्ट आता है डाटा है, उसके बाद पीपल, यूजर और जो क्लाइंट है, जो यूज करने वाले हैं, वो भी हमारे बेसिक कंपोनेंट्स ही आते हैं आईसीटी के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में, 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसीटी। अब बोल रहा है कि आपको आईसीटी का कुछ डिसएडवांटेजेस बताने। तो सबसे पहला जो है मिनिमाइज सोशल इंस्ट्रक्शन आफ्टर डूइंग वर्क डिजिटली। अब क्या होता है कि हम जो अगर ज़्यादा देर तक हम डिजिटली किसी भी काम को करते हैं तो हमारे जो सोशल इंटरेक्शन होते हैं पीपल के साथ, ये कम हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स एंड हैक्स। इसमें क्या होता है कि आपके साइबर अटैक्स का चांसेस ज़्यादा रहते हैं और जो हैकिंग होता है कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट होता है मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी इसका मिस यूज होता है, हो सकता है या होता है। नेक्स्ट होता है टीचर्स रिक्वायर्स एक्सपीरियंस टू हैंडल द आईसीटी। देखिए क्या होता है कि अगर आईसीटी का भी एक डिसएडवांटेज आते हैं, जिससे अगर किसी भी टीचर को ये मतलब जो है टूल्स अगर यूज करना नहीं आता है तो वो क्या होता है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या होता है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम के लिए हो जाते हैं, जैसे उनको बेसिक से सीखने पड़ेंगे कि कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट होता है मैनेजिंग कोर्सेज ऑनलाइन इज डिफिकल्ट। देखिए अब ऑनलाइन कोर्स को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है जनरल में। तो अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसी चैप्टर्स के हैं, ये चैप्टर्स के जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है 149 149 एक्सरसाइज है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाई आईटी बीपीएम इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन इंडिया। अब बोल रहा है कि जो आईटी बीपीएम है ये क्यों अच्छा करते हैं भारत में। सबसे पहला इसका रीजन जो है ये है रैपिड ग्रोथ ऑफ इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फोस्टर सेवरल आईटी सेंटर्स इन द कंट्री। अब देखिए यहाँ क्या होता है, ये डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ जो होता है हमारा अर्बनाइजेशन जो होता है ये होता है रैपिडली ग्रो हो रहा है, जिसमें क्या होता है कि आईटी का सेंटर जो है कंट्री के डिफरेंट पोर्शन में है। नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट हैज इनकरेज्ड एंड कोऑपरेटेड विद द वेरियस एमएनसी। देखिए गवर्नमेंट भी क्या किया है कि अलग अलग जो मल्टीनेशनल कंपनी उसके साथ कोऑपरेट करके इसको इनकरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मोर यंग स्किल वर्कर एट लो सैलरी। देखिए यहाँ क्या होता है कि जो लो सैलरी पे स्किल वर्कर मिल जाते हैं, जैसे कि थोड़ा कुछ पढ़े उसके बाद वो क्या करते हैं आईटी बीपीएम में चले जाते हैं, इसके लिए क्या होते हैं कम सैलरी में स्किल वर्कर मिल जाते हैं। एंड इट हेल्प्स द इंक्रीज द इनकम लेवल, एम्पावर वुमेन एंड रूरल इकोनॉमीज। अब क्या होता है ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो इनकम जो है ये इम्प्रूव करते हैं, उसके साथ वुमेन एम्पावरमेंट में करते हैं और साथ साथ में क्या करते हैं रूरल इकोनॉमी को ये भी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज आर ऑर्गेनाइज्ड, नेम एनी 3। बोल रहा है कि आपको आईटी बीपीएम जो इंडस्ट्रीज है ये कैसे चलते हैं, कैसे इसके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और इसका एनी 3 का आपको नाम लिखना है। सबसे पहला है इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्वालिफाइड टेक्निकल ग्रेजुएट इन द वर्ल्ड। देखिए जो हमारा देश भारत है यहाँ के हैं जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं ये ज़्यादा हैं, हर एक साल ये ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज जो है इसके पास कोई भी अगर चैलेंजेस आते हैं तो ये आपके ये नए जो ग्रेजुएट्स होते हैं ये क्या होते हैं उसको हैंडल कर सकते हैं। सो द इंडस्ट्रीज हैज पोटेंशियल टू हार्नेस न्यू टेक्नोलॉजी क्रॉस द सेक्टर्स देयरबाय क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। तो इस तरह से क्या होता है कि कंपनीज के पास भी बहुत सारे वो क्या करते हैं अथॉरिटीज रहते हैं कि वो कोई भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि उनके पास यंग वर्कर्स रहते हैं। जो इसका जो पैरामीटर्स हैं जोग्राफिकल है स्पीड ऑफ द इंडस्ट्रीज। क्या होते हैं जो इंडस्ट्रीज होते हैं ये जोग्राफिकल एरिया में जो भी टाइपोलॉजी पे हैं ये अलग अलग एरिया में है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय जो है ये टैलेंटेड होते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3rd नंबर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का दिया हुआ है व्हाई बीपीओ इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन इंडिया। बोलता है जो बीपीओ कंपनी होता है ये इंडिया में क्यों इतने जो है सक्सेसफुल क्यों है। अब क्योंकि ये जो आंसर इसका क्लियर दिया हुआ है यहाँ जो है टैलेंटेड होते हैं और हाईली क्वालिफाइड इंग्लिश नोइंग स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं, जिसको इंग्लिश को थोड़ा खासे ज्ञान हो जाते हैं वो रहते हैं और वो क्या होते हैं लो पेरोल पे भी काम करने को रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए ये है बीपीओ जो है ये वेल करते हैं, अच्छे करते हैं। और यहाँ जो उनको जो बीपीओ चलाने वाले इंडस्ट्रीज होते हैं उनको भी थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं, इसमें बेनिफिट्स हो जाते हैं, क्योंकि उसको लो पेरोल पे उसको अच्छे क्वालिफाइड यंगस्टर मिल जा रहे हैं उनकी कंपनी में काम करने को। नेक्स्ट आता है मोस्ट यंग टैलेंटेड पीपल ज्वाइन बीपीओ आफ्टर कंप्लीटिंग देयर सीनियर हाई स्कूल
एजुकेशन। देखिए होता क्या है कि यहाँ हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद जो है डेवलपिंग कंट्री यहाँ पैसे की जरूरत पड़े, तो क्या होता है कि बहुत सारे टैलेंटेड जो है वो BPO ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा अपनी इनकम के लिए। तो ये भी है एक अच्छा करने का। नेक्स्ट है लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब देखिए इंडिया में है इंग्लिश बोलने वाले की बहुत ज़्यादा संख्या है, तो क्या होता है इससे BPO जो है ऐसे ही तो खोजते हैं वो वर्कर को जिसको कुछ खासा ज्ञान हो इंग्लिश का और वो कम्युनिकेट सही से कर सकते हैं कस्टमर के साथ, तो इसलिए ये क्या होते हैं अच्छे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, व्हाई इज इंडिया द मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इस्टेब्लिशिंग ग्लोबल इन हाउस सेंटर। देखिए GIC हाउस के लिए इंडिया क्यों प्रीफर है, ये देख लीजिए। इसका जो रीजन है क्योंकि यहाँ टैलेंटेड अफोर्डेबिलिटी आते हैं, साथ साथ में क्या होते हैं जो जोग्राफिकल ये है आपके इन हाउस सेंटर्स जो हैं typically handles critical and non-core business functions such as IT services, software development and research and development, finance and accounting and customer support and data analytics। तो ये सब क्या करते हैं GIC सेंटर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और ये क्या होता है कि यहाँ हमारे यहाँ ये इजीली मिल जाते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है कोई सा भी टॉपिक के बारे में या कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा आपको जल्द से जल्द आंसर देने के लिए। विधि सिंह, जय हिंद, वंदे मातरम।